सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लगातार दूध के बढ़ते हुए रेट के बारे में। दोस्तों, दूध के रेट को लेकर बीबीसी न्यूज़ हिंदी ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने चैनल पर शेयर की है और हम डेयरी फार्मर होने के नाते इस वीडियो में दूध के रेट को लेकर अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि दूध का रेट बढ़ने का क्या कारण है। इसके अलावा क्या दूध का रेट बढ़ने से असल में डेयरी फार्मर की कमाई पर कुछ फर्क पड़ा है या नहीं, उसका मुनाफा बढ़ा है या नहीं। इसके अलावा क्या इसी साल 2023 में दूध का रेट और बढ़ सकता है। तकरीबन 4 फैट दूध का रेट हमें 45-46 रुपये देखने को मिल सकता है या नहीं, जानेंगे आज किसी वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं या डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पशुपालक भाइयों, अगर हम बात कर लें दूध के रेट के बारे में तो पिछले एक साल में दूध का रेट तकरीबन 15% के आसपास बढ़ा है। आज तक कभी भी एक साल में इतना दूध का रेट नहीं बढ़ा। अब हम इसका कारण जान लेते हैं कि इसका कारण क्या है। दोस्तों, किसी भी चीज़ का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है उसकी सप्लाई और डिमांड के ऊपर। अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई उतनी ही रहे, डिमांड बढ़ जाए तो उसका रेट बढ़ जाता है। अगर डिमांड सेम रहे और सप्लाई बढ़ जाए तो उसका रेट कम हो जाता है। अब दूध के केस में क्या हुआ कि सप्लाई कम हो गई और डिमांड बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। अब डिमांड का तो समझ में आता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसके अलावा दूध से नए नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उसके कारण से दूध की डिमांड बढ़ रही है। पर सप्लाई कम होने का कारण मैं आपको बता देता हूँ। तो जिस तरीके से हमने पिछले साल देखा कि लंपी स्किन डिजीज आई थी, जिस बीमारी ने पशु और पशुपालकों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया, ऐसे में दोस्तों पशुपालकों की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो तो ख़राब हुई ही। इसके अलावा सरकारी आंकड़ों की माने तो 2 लाख दुधारू पशुओं की, जो पशु दूध देते थे, 2 लाख पशुओं की डेथ हुई, जिसके कारण दूध का जो प्रोडक्शन था वो एकदम से गिर गया। इसके अलावा जो पशु बच गए वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, जिसके कारण वो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पाए। उनके जो ब्याह थे, उनकी जो काविंग थी वो उतनी ज़्यादा सफल नहीं रह पाई। तो दूध का प्रोडक्शन गिरने का सबसे पहला और मेन कारण यही था कि लंपी स्किन डिजीज की वजह से दूध का प्रोडक्शन एकदम से गिर गया। और आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि गर्मी के मौसम में दूध का रेट बढ़ जाता है और सर्दियों के मौसम में दूध का रेट कम हो जाता है। पर इस साल दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। सर्दियों के मौसम में भी दूध का रेट कम नहीं हुआ, जिसका कारण था दूध की सप्लाई का कम हो जाना, दूध का प्रोडक्शन गिर जाना। इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो हमने तकरीबन 1.5-2 महीने पहले एक वीडियो की थी फ्यूचर ऑफ डेयरी फार्मिंग के नाम पर, जिसमें हमने जाना था कि आगे आने वाले समय में जो नॉन कमर्शियल डेयरी फार्म्स हैं, जहाँ जो छोटे डेयरी फार्म्स हैं तकरीबन 50-60 लीटर दूध वाले, वो आने वाले समय में बंद हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक तो लंपी स्किन डिजीज ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, दूसरा रॉ मटेरियल का रेट बढ़ जाना, जिसमें फीड का रेट भी आता है और कॉमनली डाइट में यूज़ होने वाला भूसा भी आता है। भूसे का रेट भी तकरीबन 3 गुना 4 गुना हो गया। दोस्तों, जो भूसा 2-2.5 रुपये या 3 रुपये किलो अवेलेबल आसानी से हो जाता था, पिछले साल उसका रेट तकरीबन 11.5-12 रुपये के आसपास था। हमने खुद अपने फार्म के लिए 12 रुपये पर केजी के हिसाब से भूसा खरीदा था, जिसका सीधा सीधा असर पड़ा स्मॉल डेयरी फार्म्स और नॉन कमर्शियल डेयरी फार्म्स के ऊपर। अब दोस्तों, हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 60% के आसपास जो नॉन कमर्शियल डेयरी फार्म्स थे वो पिछले 1 से 2 सालों में बंद पड़ गए। अब जो पशुपालक भाई अपने घर में खुद के यूज़ के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए पशु रखते थे, उन्होंने भी पशु बेच दिए और वो भी अभी दूध को खरीद करके इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो दूध तैयार करते थे, अब वही अगर दूध को परचेज करके कंज्यूम करने लगे तो आप खुद ही बताइए कि दूध की डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। भूसे के रेट के अलावा इसके साथ साथ फीड के रेट का भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। दोस्तों, जो फीड आज से तकरीबन 4-5 साल पहले 25 से 26 रुपये पर केजी आसानी से तैयार हो जाती थी, आज की डेट में वही फीड तकरीबन 34 से 35 रुपये पर केजी सप्लीमेंट वगैरह सब डाल के तैयार हो रही है। तो फीड और भूसे का रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाना ही मेन कारण है डेयरी फार्मिंग का प्रॉफिट कम करने में। और इस तरीके से दूध की जो सप्लाई है वो कम हुई और प्राइस के सप्लाई एंड डिमांड फार्मूला के हिसाब से दूध का जो रेट है वो अपने आप बढ़ गया।
अब हम जान लेते हैं कि क्या दूध का रेट बढ़ने से डेयरी फार्म्स की जेब पर कुछ असर पड़ा है, क्या उनका मुनाफा बढ़ा है या नहीं। तो पशुपालक भाई, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भूसे का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इसके अलावा फीड में जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, अगर हम बात करें सोयाबीन की डीओसी या खलों का रेट इस साल बहुत ही ज़्यादा रहा है। तो इन सब कारणों के चलते जो फार्मर्स का मार्जिन है वो वहीं पर खड़ा है, सिर्फ दूध का रेट ही बढ़ा है। अब काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस या चैनल्स यह बात कह रहे हैं कि फार्मर को दूध का रेट बढ़ने से इस साल बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है, पर असल में जो डेयरी फार्मर्स का मुनाफा है वो नहीं बढ़ा। डेयरी फार्म का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो वहीं पर रुका हुआ है। अगर हम उसमें लंपी स्किन में हुए नुकसान को उसमें ऐड कर दे तो अभी भी जो डेयरी फार्मर है वो लॉस में चल रहा है। पर वहीं पर अगर हम बात करें आने वाले समय की, तो इस साल का जो फ्लश सीजन है, जो इस साल का काविंग सीजन है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रह सकता है, क्योंकि अभी भी दूध का रेट बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि अगर हम दूध के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी एक साइड पर रख के देखें, तो जो दूध से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं या सेल्फ कंजम्पशन रॉ मटेरियल दूध के लिए भी अभी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। और अगर इस साल बाहर से इंडिया में पाउडर की फॉर्म में दूध इंपोर्ट नहीं होता तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दूध का रेट और भी बढ़ सकता है और आगे आने वाला काविंग सीजन डेयरी फार्मर्स के लिए कुछ ना कुछ राहत ला सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 4 फैट का दूध नियर अबाउट 45-46 रुपए के आसपास आम ही बिक सकता है, जो कि एक बहुत ही जायज़ रेट भी है। अगर दोस्तों इतना दूध का रेट हो जाता है या इससे बढ़ जाता है तो डेयरी फार्मर्स का जो मुनाफा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। इसके अलावा जो डेयरी फार्म्स अभी भी ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं, धड़ाधड़ हर रोज़ डेयरी फार्म बंद पड़ रहे हैं, उनमें भी स्टेबिलिटी आएगी और वो भी आगे आने वाले समय में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों एक चीज़ और हो सकती है जिससे कि दूध का रेट 40 से सीधा 50 रुपये पर केजी हो सकता है। दोस्तों इंडिया में अभी भी नकली बहुत ज़्यादा दूध बनाया जा रहा है। हर रोज़ लाखों लीटर नकली दूध मार्केट में बिक रहा है, कहीं ना कहीं पाउडर की फॉर्म में या कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर दोस्तों यह नकली दूध बनना एकदम बंद हो जाए, 1 लीटर भी नकली दूध ना बने, तो दूध का जो रेट है वो 10 से 15 रुपए पर केजी के हिसाब से बढ़ सकता है और आपको 4 फैट दूध का रेट 50 से 55 रुपए के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, कोशिश करूं उसका रिप्लाई किया जाए या तो उसकी एक डिटेल वीडियो बनाकर इसी चैनल पर शेयर कर दी जाए। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।